पोस्ट का भी डिसाइड हुआ है या नहीं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वही मुझे मिला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और मुखर्जी नगर का नंबर 1 चैनल भी आप लोगों ने बनाया है। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं किशन सिंह। और 2021 का कुछ दिन पहले ही जो रिजल्ट आया CGL का, उसमें किशन जी का 35 रैंक है। क्या इनकी रणनीति थी, किस तरीके से ये पढ़ते थे, जो नए स्टूडेंट हैं वो जानना चाहते हैं। इनसे ही इनकी ही जुबानी इनकी कहानी जानेंगे। सबसे पहले किशन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद सर, मुझे आपके इंटरव्यू के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किशन सिंह जी, आप कहाँ से हैं और इस तैयारी की शुरुआत कब हुई थी आपकी? जी, मैं ईस्टर्न यूपी आजमगढ़ से हूँ मैं। और कब ये ख्याल आया था कि चलो अब तैयारी करते हैं? एक्चुअली मुझे किसी ने कहा था कि आप कर सक SSC गवर्नमेंट जॉब, मुझे था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मुझे किसी ने कहा कि आप SSC के ट्राई कर सकते हो। तो फिर वहाँ से पता लगा कि एक SSC भी कुछ है, तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। किसी ने 2-3 लोग मेरे आसपास गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उन लोगों ने मुझे गाइड किया SSC के लिए। तो ये आपका शायद सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, फर्स्ट में ही आपने फोड़ दिया। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, हो नहीं पाता है, मतलब ये कैसे हो पाया, थोड़ा सा बताइए। ये फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रेजुएशन मेरा 2021 में कंप्लीट हुआ और उस 21 का ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। ग्रेजुएशन आपका कहाँ से कंप्लीट हुआ था? ग्रेजुएशन मैंने ओपन से BSc की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि ओपन वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कोई रूमर नहीं है। DU में चलता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो अब तो उसकी डिग्री भी इक्विवेलेंट हो गई है रेगुलर वालों की। आपने कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प ली थी? अगर ली थी तो कहाँ से? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। नहीं, मैंने कोचिंग की थी, KD कैंपस का नाम था उस समय बहुत, तो वहाँ से मैंने कोचिंग की थी। वहाँ से ही या फिर यहीं कहीं आसपास में? नहीं, यहाँ लक्ष्मी नगर में मैंने कोचिंग की थी। अच्छा, तो उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे? मैथ, इंग्लिश, GS, रीजनिंग? कोचिंग तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट की थी, उनके भी हर फैकल्टी थी पूरी, हर सब सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, हर GS के लिए, तो सारा ओवरऑल वहीं से हो गया था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा किशन भाई, जैसे नीतू मैम की एक बुक रहती है इंग्लिश की, उसके बारे में हर स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर आपको CGL की तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं उसमें से बहुत कुछ आता है और उस लेवल की अभी तक कोई किताब नहीं बनी है, तो क्या आप एक स्टूडेंट होने के नाते ऐसा मानते हैं कि वो बुक सही है और उसमें से आता भी है? बिल्कुल, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कॉन्साइज है, शॉर्ट है, बेस्ट बुक है। आई थिंक आपको इंग्लिश रूल के लिए और थोड़ा वोकैब के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो अच्छे से बुक कर ली, वो आई थिंक अभी तक बेस्ट बुक थी, आने वाले टाइम में भी वो मुझे SSC के लिए तो वो बेस्ट बुक है। तो जब आपका रिजल्ट आया था सबसे पहले किसको पता चला था? मम्मी को बताया था, पापा को? और उन लोगों का रिएक्शन क्या था? रिज़ल्ट एक्चुअली मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर था, तो एक तो भैया थे, जगदीश भैया, उनका फ़ोन आया कि क्या मिला। एक्चुअली उन लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि ये कर लेगा, तो उन्होंने फ़ोन किया कि क्या मिला, तो मैंने कहा क्या मिला भैया, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया। तो कह रहे हैं चेक करवाया, तो मैंने रिज़ल्ट चेक करा, तो पहले तो मैं धड़कनें बढ़ गई मेरी। तो फिर रिज़ल्ट देखा कि रैंक 35 है, तो फिर सबसे पहले माँ को कॉल किया अपने में, वो तो रोने लग गई रिज़ल्ट सुनते ही, मतलब फिर फ़ोन बताया फ़ोन में, बट वो तो तुरंत रोने लग गई। फिर पापा को बताया, तो पापा तो एकदम न्यूट्रल, हाँ हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा लेट प्रोसेस किया उन्होंने, फिर रात को 2:30 बजे उनका फ़ोन आया कि कैसा रहा ये, क्या हो गया, मतलब इतना अच्छा, वो बहुत खुश थे। सब दोस्तों को पता चला तो क्या रिएक्शन था उनका? दोस्त बहुत खुश थे, बोला कि हाँ हमारे साथ का भाई हमारे साथ पढ़ा हुआ इतना आगे निकल गया, सब बहुत खुश थे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने बताया कि ओपन से ग्रेजुएशन वगैरह की थी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ओपन से कर रहे हैं तो होगा नहीं, पहले तो उनका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म, आगे ही कर चुके हैं। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप कितने घंटे लगभग डेली पढ़ते थे? मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में मुखर्जी नगर या लक्ष्मी नगर बच्चे कई कई घंटे पढ़ते हैं और कहते हैं कि 24-24 घंटे पढ़ना चाहिए, तो क्या आप भी 24 या 25 घंटे पढ़ते थे या नहीं? 24 घंटे तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर जो कहता है मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ तो वो फिर रोबोट हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 24 घंटे। अब ये मैटर नहीं करता आप कितना घंटा पढ़ते हैं, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए। तो मुझे एक्चुअली मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, मैं घर पे रह के पढ़ाई की है, फैमिली के साथ रह के, तो मुझे सब कुछ बनाया, सुबह चाय खाना वगैरह सब कुछ मिल जाता था, बस मेरा यही काम था, मुझे पढ़ना था।
तो मैं पढ़ता भी था और मूवीज़ भी बहुत देखता, मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है। तो मेरी मूवी थ्रू आउट द प्रिपरेशन छूटी नहीं है, तो सब बैलेंस रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़िए, 6 घंटे पढ़ लीजिए, 4 घंटे, कभी कभी नहीं मन करता है तो ठीक है, उस दिन आप ब्रेक ले लीजिए, मत पढ़िए, कोई फोर्स नहीं है। और ये पर 18 घंटे ये सब, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है कि 18 घंटे पढ़ लिया, एक दिन पढ़ के 10 दिन ब्रेक लोगे, वो फिर मैटर नहीं। थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए। अच्छा, आपने लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी? आप कह रहे हैं मूवी देखना आपकी हॉबी, आपको पसंद है। यूट्यूब पे देखता हूँ मैं ऐसे। लास्ट टाइम कौन सी देखी थी? लास्ट टाइम ये तो अभी मैं आई थिंक ये अवतार देखी है अभी तो। अच्छा। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे नए स्टूडेंट आज आपको देख रहे होंगे देश भर के कोने कोने के, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? भरोसा रखना चाहिए अगर आपको सफलता जल्दी नहीं मिली तो? ये ज़रूरी है। देखिए, भरोसा खुद पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दुनिया आपको तो कहेगी ही कहेगी। जब तक आप सक्सेस नहीं ले लेते तब तक आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपका लास्ट में सक्सेस देखेंगे। तो आपको साइलेंटली खुद पे भरोसा रखना है, खुद के कैलिबर पे भरोसा रखना है। तो बस आपको ये ज़रूरी नहीं कि सफलता बहुत जल्दी मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लक फैक्टर इसमें प्ले करता है। तो आपको भरोसा खुद पे रखना है और प्रिपेयर करते रहना है बस। किशन भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, नोट्स वगैरह आप बनाते थे या फिर केवल वीडियोस वगैरह क्लास का देख लिया वही चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि नोट्स भी बनाने चाहिए, कोई ये कहता है बस मैं ईयरफोन लगा के ही क्लास सुन लेता हूँ, लाइव काम चल जाता है। आप किस तरीके से करते थे? नहीं, नोट्स मेकिंग में मैं थोड़ा वीक था। मुझे नोट्स मेंटेन करना मतलब मुश्किल लगता है और ना मैं कर भी नहीं पाता था। तो मैं उसका मेकअप कर लेता था मैं इसे मैं मॉक्स देता था, तो मुझे रिवीजन हो जाता था। 1 घंटे में आपको पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाता है मॉक से। तो मॉक्स मैं बहुत देता था, डेली एक मॉक, विदाउट, अगर जिस दिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मूवीज़ देख रहा हूँ, तब भी मैं मॉक ज़रूर दे लेता था। 1 घंटे का टाइम निकाल के मैं मॉक दे लेता था। तो नोट्स नहीं थे मेरे पास, फिर भी मैं मॉक से कवर कर लेता था सब। आजकल होता है क्या कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कंटेंट है, चैनल हैं, तो समझ नहीं आता कि बच्चा क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। आप ये कैसे डिसाइड करते थे कि मेरे को यही पढ़ना है, कोचिंग से मिला है यही पढ़ना है या फिर दूसरा भी पढ़ना है? कई बार बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या क्या पढ़ूँ, कोचिंग्स वाला अलग देते हैं, फिर दुकान पर जाता है तो और ख़रीद लाता है, सोचता है कहीं ना कहीं ये पढ़ के शायद हो जाए। नहीं, आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। मार्केट में बहुत बुक है, हर बुक आपको इम्पोर्टेंट लगेगी, हर कोई अपने अपने हिसाब से नई नई बुक्स बताएगा। तो आप अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। आप हर बुक में वो मिलेगा, घुमा फिरा के वही चीज़ें दी रहती हैं। तो आप बस अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। तो और गाइडेंस, जैसे मुझे ऐसे पता लगा, मुझे गाइडेंस के लिए मिल गए थे 2 बंदों ने मेरी बहुत हेल्प की। 2 बंदे और एक टेलीग्राम ग्रुप। बताइए उनका। एक जगदीश सिंह है और एक युवराज भारद्वाज है। युवराज भारद्वाज 2020 में रैंक 63 है। उनसे मेरी पर्सनली बातें थी। मॉक्स में स्कोर नहीं आता था, हर स्टूडेंट के फेस में आता था कि आपके कभी स्कोर लो आ गया तो आप लो फील कर रहे हैं। तो तब मैं उनको फिर कॉल करता था, मैसेज करता था कि भैया ये है, ऐसा आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो फिर मुझे बताते थे, अपना टाइम का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो वहाँ से अच्छा लगता था मुझे। और उन्होंने ही सब वो जगदीश भैया, वो मुझे PDF शेयर करते थे कि ये यहाँ से कर लो, वो कर लो। तो मुझे थोड़ा गाइडेंस मिल गया था, तो काफ़ी हेल्प हुआ था। जब आप मुखर्जी नगर में आज आप आ रहे थे माला वाला पहन के, पूरे बाजा बैंड बाजे बज रहे थे, लड्डू भी बट रहे थे, साथ के साथ भीड़ भाड़ लगी थी, कैसा फील हो रहा था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने के बाद हम जा रहे हैं? तो सीना चौड़ा हो रहा था या नहीं? ये तो मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इतनी खुशी कि मतलब आपने जो सोचा था वो हो गया और इतना प्रेज़ मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही खुशी है, मतलब अमेजिंग फीलिंग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे किशन सिंह जी। इनका है 35 रैंक, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले CGL 2021 का रिजल्ट आया, उसी में ही पोस्ट का भी डिसाइड हुआ है या नहीं? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वही मुझे मिला है। ओके, वाह, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुशा ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।